तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। बारिश में चटपटे मछली के पकौड़े। आरती अपने पति के साथ, अपने बेटे और बेटी पूनम के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जहां हर बारिश में पानी भर जाया करता था। आरती खुद भी इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ चुकी थी, परेशान हो गई थी। एक दिन वो अपने पति और बच्चों के साथ सो रही थी, तभी अचानक ज़ोर से बादल गरजने लगता है। तभी अपने पति से कहती है, अजी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़ोर से बारिश होगी, हमारी झोपड़ी फिर से टपकने लगेगी। हाँ जी, बस आप ज़्यादा पक्की नींद में मत सोना, वरना अकेले मैं सब कुछ कैसे संभाल पाऊँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अकेले सब कुछ करना, बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना रहता है। तभी उसका पति बोलता है, कोई बात नहीं आरती, अगर मुझे ज़्यादा गहरी नींद आ जाएगी तो तुम मुझ पर पानी डाल देना, अब तुरंत ही उठ जाऊंगा। दोनों ही अब सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सच में गांव में जोरों की बारिश होने लगी, जहां हर किसी को गर्मी से आराम मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भोला और आरती के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। दोनों पूरी झोपड़ी में से पानी निकालने लगे। तभी आरती बोलती है, हे भगवान, बस बच्चों को मैंने किसी तरह कपड़े उड़ा करके ढक दिया है, उनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सुबह स्कूल भी जाना रहता है। पढ़ाई के साथ कोई भी समझौता मैं नहीं कर सकती हूँ। तभी उसका पति बोलता है, जिसके मन में इतने अच्छे होते हैं विचार, उसको कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे गहरी नींद सो रहे हैं। पूरी रात भोला और आरती ऐसे ही पानी निकालते रह गए और थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है। दोनों की आंख लग जाती है। भोला सुबह उठता है तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। आरती जल्दी से बच्चों को तैयार करती है और स्कूल भेज देती है। उधर भोला ने काम पर जाते हुए कहा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आरती, आज तो मैं फिर देरी हो गया मुझे। जमींदार जी मुझ पर बेकार में गुस्सा करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? बारिश सिर्फ हमारे घर थोड़ी हुई थी, पूरे गांव में हुई थी। हो सकता है कि जमींदार जी भी आज खेतों पर देरी से गए हों। आप बिना कुछ सोचे समझे जाइए, ऐसा ही होता है। आरती की बात सुनकर भोला जमींदार के यहाँ काम करने चला जाता है, लेकिन जमींदार तो पहले से तैयारी करके बैठा था कि वो कोई भी बहाना मिलने पर भोला को काम से निकाल देगा, ताकि उसे तनख्वाह भी ना देनी पड़े। और यही होता है। भोला जैसे ही जमींदार के यहाँ पहुँचता है तो जमींदार बोलने लगता है, अगर तू इतनी देरी से आएगा तो तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी भोला बोलता है, मालिक, सब जगह बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, मैं बारिश में थोड़ा लेट हो गया, घर में पानी भर गया था, बस पानी ही निकालता रह गया रात भर, इसीलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। अब तू जा सकता है यहाँ से भोला। भोला बहुत हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, लेकिन जमींदार नहीं माना, उसे नौकरी से निकाल दिया। वहीं जब भोला घर जाकर यह सब सारी बातें आरती को बताता है तो आरती कहती है, आप इतने उदास मत होइए। तभी भोला बोलता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हर तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है, मुझे किसी नए खेत पर काम भी नहीं मिलेगा। जमींदार जी के यहाँ काम करता था और उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तभी आरती की नज़र अपनी झोपड़ी के पीछे बनी हुई एक छोटे से पानी से भरे गड्ढे पर आती है, जिसके अंदर 2 मछलियाँ बारिश होने की वजह से मछलियाँ आ गई थी। आरती ने उन मछलियों को उठाया और बोली, यह बारिश का समय है, जब इस छोटे से गड्ढे में यहाँ मछलियाँ आ गई हैं, तब तो नदी में भी बहुत सारी मछलियाँ होंगी ना। क्यों ना हम एक छोटा सा जाल तैयार करें और जाकर मछलियाँ पकड़ लें। और उससे क्या होगा आरती, बारिश के मौसम में सब लोगों को मछलियाँ खाना अच्छा लगता है, हम लोग भी छोटे मछलियों के चटपटे पकौड़ी बनाकर बेचेंगे, इससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि मछलियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं लग रहे हैं और हम इससे सिर्फ घर के मसाले और तेल इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें सरकार की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं जाता हूँ और मछलियाँ पकड़ कर ले आता हूँ, तब तक तुम घर पर मसाला तैयार कर लो। अब जब मैं कोशिश कर रहे हैं तो यही सही, ऐसा ही होगा।
भोला जाता है और गांव की नदी के पास से ताज़ा मछलियां पकड़कर ले आता है। और फिर आरती, अब भोला और आरती मिलकर उससे पकौड़े बनाते हैं और भोला अपने घर के बाहर एक छोटा सा ठेला लगा कर बैठ जाता है। आओ आओ, बारिश में चटपटी मछलियाँ खाओ, बहुत ही ताज़ा मछलियाँ हैं, पकौड़े खाओ, आओ आओ, बारिश में चटपटे मछलियाँ खाओ। यही बोलकर भोला चिल्ला रहा था। भोला ऐसे ही आवाज़ लगा रहा था लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। तभी उसकी नन्ही सी बेटी ने कहा, अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी बारिश में तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती, वो तो माँ ज़बरदस्ती स्कूल भेज देती है और आपको लगता है कि आपकी आवाज़ सुनकर बारिश में कोई पकौड़े खाने आएगा? तभी उसके पापा बोलते हैं, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है पूनम बेटा, इसका मतलब है कि मुझे घर घर जाकर लोगों को अपने मछली के पकौड़े खिलाने होंगे और अगर उन्हें स्वाद पसंद आया तो वो खुद चल के आएंगे। हाँ पापा, जब तक लोग को इस मछली के टेस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा वो लोग यहाँ तक क्यों आएंगे? देख रहे हैं जी, मेरी बेटी को स्कूल भेजने का कितना फ़ायदा हुआ, कितनी समझदार हो गई है हमारी बेटी। हाँ आरती, तुम सही कह रही हो, अब ऐसा ही होता है। भोला ने लुंगी लपेटी, कुर्ता पहना और कंधे पर एक गमछा रखा और सिर पर टोकरी रख के पकौड़े गली गली बेचने के लिए निकल जा। बारिश तो रुक गई थी लेकिन जगह जगह पर कीचड़ था। उसके पैर कभी मिट्टी में धंसते थे तो कभी फिसल जाते थे, लेकिन वह संभल जाता। ऐसे ही उसने घर घर जाकर ग्राहकों को मछली देना चालू कर दिया, मछली के पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। अरे वाह भाई वाह, मैं तो बस चाय के बनाने की सोच रही थी, लेकिन बारिश के मौसम में जितनी चाय पियो उतना कम लगता है। आप तो मछली के पकौड़े ले ही आए हो तो ज़रा 20 रुपए के दे दो। अभी दे देता हूँ बहन जी। वैसे तो मैं गली गली जाकर पकौड़े बेचूंगा, लेकिन अगर आपको कभी पकौड़े खाने का ज़्यादा मन हो रहा हो तो मैं आपको नज़र न आऊँ तो आप मेरी झोपड़ी के बाहर चले जाना। मेरी पत्नी बहुत अच्छे पकौड़े गर्मा गर्म बनाती है, आप वहीं से लेकर के खा लेना। ठीक है भाई साहब, अगर अच्छे लगेंगे तो कभी तुम्हारे घर तक पकौड़े खाने आऊँगी। ऐसा ही होता है। भोला गली गली घूम घूम कर अपने चटपटे पकौड़े बेचता है। सब लोगों को उसके पकौड़े बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो जमींदार के घर के सामने से जा रहा था। तभी जमींदार की पत्नी बोलती है, अरे भोला रुक तो, 20-50 रुपए के पकौड़े मुझे भी दे दे, सुनती हूँ कि तू बहुत अच्छे पकौड़े बनाता है। जी मालकिन, अभी देता हूँ। भोला ने जमींदार की पत्नी को मछली के पकौड़े दिए। जब वो पैसे देने लगी तो भोला ने कहा, नहीं मालकिन, रहने दीजिए, आप पैसे मत दीजिए। इतने सालों तक आपके यहाँ काम करके आपका नमक खाया, आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? ले ले भोला, क्या ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं? जमींदार की पत्नी ने उसे कुछ पैसे दिए। भोला ने जैसे ही हाथ खोला तो वो पैसे बहुत सारे थे। तभी जमींदार की पत्नी ने कहा, जानती हूँ कि मेरे पति ने तुम्हें काम से निकाल दिया था और तुझे पैसे भी नहीं दिए, इसलिए तुम्हें गली गली में भटक के मछली के पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि हर किसी का काम एक दिन घूम फिर कर उसके सामने आता है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे दे रही हूँ। इसे तुम रख लो बड़ी बहन समझकर, और मना मत करना। कहते हैं मालकिन, घर में एक रावण और हर घर में एक अच्छा इंसान होता है। आपके घर में भी ऐसा ही है। भगवान आपका भला करे मालकिन। मुझे मालिक से कोई नाराज़गी नहीं है। भोला सारे पकौड़े बेचकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी आरती ने कहा, मालकिन बहुत अच्छी हैं, जमींदार का मन भी किसी दिन बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर भोला और आरती ऐसे ही बारिश के दिनों में अपनी मछली के पकौड़े बेचकर खुश रहने लगे। और दूसरी तरफ वही जमींदार ने भोला की जगह जिस आदमी को काम पर रखा था वो आधी रात को खेत लेकर रातों रात गांव से भाग गया। जमींदार रोते हुए अपनी पत्नी से बोला, हे राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 रुपए बचाने के चक्कर में हज़ारों का नुकसान कर बैठा मैं।
अच्छा भला भोला मेरे यहाँ सब काम कर रहा था, कितने ईमानदारी से काम कर रहा था, मैंने उसे निकाल दिया, आदमी को काम पर रख लिया। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से भोला को नहीं निकाला होता तो भोला अपना खुद का काम नहीं चला रहा होता। सुना है पूरे गांव में उसके बारिश में चटपटे मछली के पकौड़ों की धूम मची हुई है। अब तो मैं जा रही हूँ उसकी झोपड़ी के बाहर वो पकौड़े खाने। अगर आपको भी चलना है तो चल सकते हैं। जमींदार भी अपनी पत्नी के साथ भोला के झोपड़ी के आगे पकौड़े खाने चला जाता है। खाने उसके घर गया और साथ ही अपनी पत्नी से माफ़ी भी मांगी। अब भोला कभी अभी उसके पास खेतों का काम करने वापस नहीं जाने वाला था, लेकिन ज़मींदार ने कम से कम अपनी गलती का पछतावा कर लिया था। ज़मींदार ने बहुत कोशिश की कि भोला उसके घर जाकर काम करे, लेकिन भोला नहीं मानता है और वह अपना मेहनत का काम करने लगता है अपनी पत्नी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। अब मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।